हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो भाई ये जो आप देख रहे हो जुपिटर 2015 मॉडल है। इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं आज। कितनी चली है स्कूटी और मेंटेनेंस क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या है और भाई प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे आज। कंडीशन देख सकते हो इसकी, मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ एक बार। भाई बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ये नहीं है कि भाई कहीं से स्कूटी लगी हुई है या फिर मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक बिल्कुल ओके है स्कूटी। बैक से देख सकते हो आप। भाई ये छोटी मोटी स्क्रैच तो लग जाते हैं, अब स्कूटी कहीं चलती है भाई रोड पे चलने के बाद तो वाहन कहीं ना कहीं लगता ही है, पर लेकिन वैसे कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, ना ही कोई पार्ट चेंज है इसका। अभी तक जो भी है बिल्कुल ओरिजिनल है और भाई आपके सामने है। तो भाई ओवरऑल मैंने कंडीशन आपको दिखा दिया है और अब बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। भाई मीटर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बार की ऑन कर देता हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसी स्पीड है भाई, 120 तक स्पीड मिलती है यहाँ पर किलोमीटर। और भाई ये फ्यूल का मीटर है यहाँ पे भाई, इको और पावर। भाई अगर जो आप जो 50 तक चलाओगे तो ये इको में रहेगी, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। और भाई अगर आप 50 से ऊपर लेके जाते हो तो फिर ये पावर मोड में आपको थोड़ा माइलेज कम हो जाएगा, लेकिन पावर अच्छी देखने को मिलती है इसमें। अब भाई स्विच क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ से अपर और यहाँ पे से पास। तो भाई स्विच भी अभी तक बिल्कुल ओके है। यहाँ पे होम का स्विच है, ये भाई इंडिकेटर का स्विच है, भाई प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं। और ये भाई लाइट ऑन ऑफ का स्विच है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है आपको। स्विच वगैरह भी आपको दिखा दिए हैं। और भाई अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की, चलने में कैसी है। तो भाई अगर जो स्कूटी को देखा जाए तो भाई एकदम रिफाइंड है, कंफर्टेबल है चलने में। पर लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब ड्राइवर से ज़्यादा आपको पैसेंजर इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि भाई आगे से आप सीट देख सकते हो, भाई पीछे से तो काफ़ी मतलब बढ़िया है सीट, आगे आके आप देख सकते हो ये थोड़ी पतली हो जाती है। इस वजह से मतलब जो ड्राइवर है वो इतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पाता। लेकिन चलने में एकदम स्कूटी परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। भाई मैं एक बार आपको इसके टायर साइज़ और दिखा देता हूँ। ये भाई MRF के टायर हैं, ट्यूबलेस, आप देख सकते हो टायर साइज़। मार्केट में इसका मेन कॉम्पिटिटर है वो एक्टिवा है। और भाई एक्टिवा से आपको इसमें टायर साइज़ बड़ा मिलता है और भाई चलने में भी कंफर्ट अच्छा है और भाई पावर भी अच्छी मिलती है। और भाई टायर साइज़ बड़ा होने की वजह से आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है। बात कर लेते हैं भाई स्पेस की। तो भाई फ्रंट में देख सकते हो आप, यहाँ पे आप अपना फुट रखते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और भाई यहाँ पे आप कुछ टांग भी सकते हो, 3 kg के आसपास आप इस पे वेट टांग सकते हो। और भाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये 3 kg आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। प्रोज की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूँ, जो सबसे मेन जो इसमें मुझे अच्छा लगता है एक्टिवा से, जो मतलब ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको भाई, अगर जो आप मतलब स्कूटी पे बैठे हुए हो तो एक्टिवा में आपको सीट खोलनी पड़ती है, फिर बाद में आप फ्यूल डलवा सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा दूँ, इसमें बाहर से ही आप यहाँ पे फ्यूल डलवा सकते हो। ये देख लो भाई, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई जुपिटर में। क्योंकि भाई एक्टिवा में पहले आपको सीट ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फ्यूल डलवाओगे, आपको उतरना ही पड़ेगा। लेकिन जुपिटर में ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठे बैठे फ्यूल डलवा सकते हो। अब बात करते हैं भाई इंजन के बारे में। तो भाई मैं आपको दिखा दूँ, ये अभी थोड़ी स्कूटी गंदी हो रही है, इसके लिए सॉरी भाई। तो इंजन की बात करें तो भाई अभी तक बिल्कुल इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत साउंड तो भाई हो ही जाती है, जब इतनी पुरानी हो गई है स्कूटी तो थोड़ा बहुत तो भाई हो ही जाता है। मैं आपको स्कूटी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि भाई अभी स्टार्टिंग कैसी है स्कूटी की। तो भाई की ऑन कर लेते हैं। इंजन की साउंड सुन सकते हो भाई आप। ऐसी कुछ साउंड है अभी इंजन की। इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। भाई फ्रंट से बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूरा भाई प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल का है। और भाई साइड में बैक से बात करें तो भाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोई प्लास्टिक नहीं है, यहाँ पे भी मेटल यूज़ किया गया है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। मेटल की क्वालिटी है, प्लास्टिक से तो बेटर ही होती है। बैक में भी मेटल यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हो। और भाई फ्रंट से बात करें इसकी लाइट की तो भाई लाइट का थ्रो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है। अगर जो आप इसको हाई बीम पे चलाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा थ्रो प्रोवाइड करेगी। और अगर जो आप लो बीम पे चलाओगे इसे तो भाई जो इसका एक फोकस है ना स्कूटी की लाइट का, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है।
थोड़ी दूर में ख़त्म हो जाता है। अगर जो आप हाई बीम पे चलाओगे तो आपको काफ़ी दूर तक इसका थ्रो देखने को मिलेगा। बैक में ऐसी कुछ लाइट देखने को मिलती है आपको, साइड में इंडिकेटर, बैक लाइट। एक बार आपको बोट स्पेस और चेक करा दूं इसका। भाई ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो भाई, मतलब ठीक ठाक आपको बोट स्पेस देखने को मिलता है। आप अपना हेलमेट कैरी करके थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं भाई। हेलमेट के बाद तो कम ही स्पेस बचेगा, लेकिन हेलमेट रख के आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें रख सकते हो। तो भाई 40,000 चलाने के बाद मैं आपको बता दूं 35 से 40,000 चल चुकी है ये। उसके बाद मैं आपके इसकी क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई काफ़ी अच्छी है। अभी भी आप प्लास्टिक को देख सकते हो भाई, कुछ भी न्यू डैमेज नहीं है, कुछ भी एकदम परफेक्ट है। कोई जैसे गद्दियों में हम लेके जाते हैं, गड्ढे वगैरह होते हैं, तो उसमें भी ये नहीं है कि स्कूटी बज रही है किसी वजह से कि पार्ट में आवाज़ आ रही है या हमने कोई पार्ट चेंज कराया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रॉपर कंपनी फिटेड है, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं है इसमें अभी तक। मैं आपको दिखा दूँ भाई, थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह तो लग ही जाते हैं जब आप रोड पे लेके चलते हो भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बात करते हैं भाई कि आपको टीवीएस जुपिटर लेनी चाहिए या नहीं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर जो आप स्कूटी लेने जा रहे हो तो भाई एक बार जुपिटर को ज़रूर देखें। इसको चलाने में आपको कंफर्ट फील होगा। और भाई एक इसका माइलेज, जो कि भाई एक्टिवा से और एवेटर से मुझे ज़्यादा लगता है। माइलेज की बात करें हम तो भाई एक्टिवा आपको इतना माइलेज नहीं दे पाएगी। ये 110 सीसी में है, जुपिटर आपको 35 to 40 के बीच में आराम से माइलेज दे देगी। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चला रहे हो। और भाई माइलेज तो आपको मतलब इको मोड में चलाओगे तो अच्छा ही मिलेगा। और भाई पावर में आप 50+ चलाओगे, पावर में लग जाएगी। पावर में भाई आपको पावर अच्छी मिलेगी, लेकिन माइलेज थोड़ा कम हो जाएगा। इंजन मैंने आपको दिखा दिया, और भाई साइड में किक है, इंजन साउंड भी मैंने आपको सुना दी। अगर जो आपकी बैटरी किसी वजह से लो हो जाती है तो आप किक से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके आप ले जा सकते हो। तो भाई ब्रेकिंग में आपको मैं बता दूं, टायर साइज़ आपको अच्छा मिलता है, तो इस वजह से आपकी ब्रेकिंग भी मतलब अच्छी हो जाती है। एक्टिवा में टायर साइज़ थोड़ा छोटा है, तो भाई उसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ब्रेकिंग आपको इसकी अच्छी लगेगी। क्योंकि भाई टायर मैटर करता है कि आपका टायर साइज़ बड़ा है तो आपको ब्रेकिंग अच्छी ही मिलेगी। टायर साइज़ बड़े होने के कारण भाई आपको ब्रेकिंग और भाई माइलेज दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, दोनों ही बेटर हो जाते हैं, माइलेज भी और भाई ब्रेकिंग भी। तो भाई मैं अब आपको बता दूं कि आपको इस एक्टिवा या जुपिटर में से कौन सी लेनी चाहिए। भाई अगर जो आप टीवीएस पे भरोसा करते हो तो आप भाई जुपिटर आंख बंद करके ले सकते हो, कोई भी कमी नहीं है स्कूटी में भाई। 110 सीसी में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज देती है। और भाई अगर जो कोई होंडा का फ़ैन है तो भाई वो एक्टिवा ही लेगा, वो फिर जुपिटर को देखेगा ही नहीं। पर लेकिन भाई आप जुपिटर ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्कूटी में, एकदम मतलब परफेक्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई इस वजह से आप स्कूटी को ना लो। बहुत कमियां तो भाई होती हैं हर चीज़ में, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो भाई आप अगर जो जुपिटर लेना चाह रहे हो तो भाई आप आंख बंद करके ले सकते हो। तो भाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें टीवीएस जुपिटर को नहीं बोला जाएगा, ज़्यादातर सभी स्कूटी में प्रॉब्लम आती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कलर है, बॉडी कलर जो है ब्लैक है, ये भाई कुछ टाइम बाद वाइट हो जाता है। वो तो भाई इसकी केयर है, अभी आप देख सकते हो तो भी ये वाइट होने लगा है। अगर जो आप इसकी केयर ना करोगे तो भाई 1.5-2 साल में ये वाइट होने लगता है, क्योंकि भाई ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ से वाइट हो जाता है तो भाई देखने में अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और भाई प्लास्टिक क्वालिटी जो आप मतलब इतनी अच्छी दे रहे हो तो फिर थोड़ा भाई और ध्यान रख लो। कुछ प्रॉब्लम भाई ये इस वजह से भी आती है, आपकी स्कूटी धूप में खड़ी रहती है तो भाई धूप की वजह से आपका कलर फेड होने लगता है। लेकिन भाई ये तो धूप में भी इतनी खड़ी नहीं होती है और इसकी केयर भी बहुत की जाती है, फिर भी भाई मैं आपको दिखा दूँ वाइट होने लगी है ये, जो कि भाई देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो भाई जुपिटर वालों ये चीज़ तो आपको सही करनी चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। भाई छोटी सी राइड लेते हैं टीवीएस जुपिटर की, तो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई एकदम कंफर्टेबल है चलने में, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और भाई पिकअप की बात करें तो आप देख सकते हो पिकअप भाई अभी भी बिल्कुल अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्कूटी दब के चल रही है या फिर पिकअप कम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट है। तो भाई यही था आज की वीडियो में। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भाई जो भी भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई कमेंट करके बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।